हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीत सिंपल स्टिच में। आज हम बिना देरी किए हुए बनाएंगे लॉन्ग कुर्ती डीप नेक की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कपड़े का डायरेक्शन देख लेना है कि कपड़े के जो भी इसमें फ्लावर्स है या जो भी आपका डिज़ाइन आता है वो देख लेना है कि आपको किस साइड से आ रहा है। उसके हिसाब से अपने कपड़े को फोल्ड करना है। यानी 4 लेयर में मैंने कपड़ा ले लिया है और यह कुर्ती की मैंने लेंथ चेक कर ली है। जितनी मुझे चाहिए उतनी लेंथ पे फैब्रिक है। ओके, तो इसमें हम तुरपाई नहीं करेंगे। कुर्ती में हम करेंगे पूरे में स्टिच। आज जो कुर्ती बनेगी वो बनेगी 32 साइज़ की। ठीक है, इनका चेस्ट 32 है, वेस्ट इनका 24 है और हिप इनका 30 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होगा शोल्डर। तो शोल्डर हमने यहाँ पे लिया है 6.25 इंच यानी कि 5.75। ठीक है, यानी 6.25 इंच आपने लेना है 32 साइज़ में। अगर हैवी साइज़ है तो आप 6 इंच ले सकते हैं। अगर आपका 40 से अबव जाता है तो आप 6.5 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर दिया है, यानी 6.25 इंच मैंने ले लिया है चेस्ट लाइन पे। देन यहाँ पे मैंने वेस्ट लाइन ली है 14 इंच पे मैंने वेस्ट लाइन ली है, यानी 14 इंच पे। फिर से बता देती हूँ आपको, यहाँ पे 6.25 इंच पे मैंने चेस्ट लाइन ली है, वेस्ट लाइन ली है मैंने यहाँ पे 14 इंच पे। और यहाँ पर साइड स्लिट यानी कि जो भी आपका हिप पे होता है, हिप लाइन जो आपकी बनती है वो आपका डिपेंड ऑन कस्टमर होता है कि जैसे भी आपका कस्टमर के डिमांड है कि नीचे उनको चाहिए या फिर ऊपर चाहिए। वहीं जहाँ अगर नीचे लिया है तो वहीं से आपको उसका नाप लेना है, और हिप का अगर ऊपर लिया है तो फिर आपको वहीं से नाप लेना है जहाँ पे उनको ये जो साइड का स्लिट होता है वो होनी चाहिए होता है उसके लिए। यहाँ मैंने ले लिया है लेंथ 42 इंच की। मैं यहाँ पे जो है कुर्ती स्टिच करेंगे आज अपन। और सबसे पहले मैंने ये जो चेस्ट लाइन ली है इसको एक इस तरीके से एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन मैंने एक ले ली है। सेम ऐसा ही हम वेस्ट पे करेंगे। वेस्ट पे भी आपको इसी तरीके से लेना है और ऐसे ही हमें करना है हिप पे। ठीक है, तो आपने देखा अगर इनको 20 या 21 चाहिए होता तो यहाँ पे हिप का हमारा एरिया थोड़ा बड़ा आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये हमारा है चेस्ट लाइन, ये है हमारी वेस्ट लाइन, ये है हमारी हिप लाइन। ठीक है, यानी कि सीना, कमर और हमारा हिप, ये 3 लाइन हमें चाहिए कुर्ती के अंदर। यही हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में होता है हमारा शोल्डर। ठीक है, ये है चेस्ट और ये है वेस्ट और ये हिप। अब यहाँ पे मैंने इसका नाप आपको पहले ही बता दिया है, 32 चाहिए मुझे। जो भी आपका चेस्ट साइज़ होता है, अगर आपको फिटिंग की कुर्ती चाहिए तो आपको 1 इंच, ठीक है, या 2 इंच आप इसमें प्लस कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप इसमें 3 इंच भी इसमें लूजिंग दे सकते हैं। ठीक है, किसी किसी को कुर्ती ढीली पसंद होती है तो आप उसमें उस हिसाब से आप लूजिंग दे सकते हैं। तो 32 है, प्लस मैंने 1 इंच ही प्लस यहाँ पे किया है, तो लगभग मेरा 8.5 इंच के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेना है वेस्ट पे। वेस्ट मेरा 24 है। 24 में मैं यहाँ पे कमर में जो है लूजिंग दे रही हूँ 2 इंच की। ठीक है, कमर में 2 इंच की दी है मैंने लूजिंग, और यहाँ पे चेस्ट पे सिर्फ 1 इंच की दी है मैंने लूजिंग। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग भी नहीं रहेगी और ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगी, इतना हमें कंफर्टेबल कुर्ती हमें चाहिए। उस हिसाब से 1 इंच का मैंने यहाँ पे लूजिंग लिया है। ठीक है, आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैवी आपका अगर है चेस्ट तो आप 2 इंच की लूजिंग ले सकते हैं। ये देखिए, 6.5 इंच पे मैंने लगा दी यहाँ पे वेस्ट पे, क्योंकि जो 24 इंच प्लस मैंने 2 इंच किया है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। यानी जो भी आपने माप लिया है हिप पे, चेस्ट पे या फिर वेस्ट पे, तो आपको इससे 4 से ही डिवाइड करना है और 2 से आपको 2 प्लस करके लूजिंग देनी है। फिर आपको इससे डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, इस तरह से करना है, यानी कि
चेस्ट अगर आपका 30 है तो 30 में 2 प्लस किया 32 आ गया। 32 को 4 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आया आपका वो आपने मार्क कर देना है। ये हमारी हो गई फिटिंग की लाइन जो अभी हमने ली है कि इतनी हमें फिटिंग चाहिए। अब हमें लेना है कि इसको अगर हमें हो सकता है कभी हमारा फैब्रिक हमें कम पड़ जाए, अगर लूज़ होनी हो कुर्ती हमारी, तो उसके लिए हमें फैब्रिक लेना है। वो मैंने लिया है 1.5 इंच का। आप चाहे तो 2 इंच का ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन पसंद नहीं है तो आप 1 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच एक आपका कम से कम नॉर्मल जो चलता है वो 1.5 इंच का चलता है, तो आप 1.5 इंच का यहाँ पे ले सकते हैं। सेम यहाँ पे दामन कितना लिया है मैंने, जितना मेरा हिप है कुर्ती का भी, जो हिप हमने लिया है उससे आधा इंच प्लस करके मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा फैलाव मैंने नहीं लिया है। ठीक है, दामन में आधा इंच ही फालतू लिया है मैंने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है हमारी। ये तो हो गई है कंप्लीट। अब हमें कौन सी हमें चाहिए मार्किंग, एक नेक की चाहिए और एक हमारी आर्म होल की लाइन का वहाँ पे मार्किंग हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शोल्डर कितना लिया था, शोल्डर लेने का हमने लिया, उसके बाद में हमने हाफ प्लस करके चेस्ट लाइन बनाई। अब हमें क्या करना है कि जो शोल्डर हमने लिया है 6.25 इंच, उसमें से हम आधा इंच कम करेंगे, यानी कि आपका लगभग आ जाएगा 5.25 इंच। ठीक है, तो 5.25 इंच पे मैंने मार्क करना है यहाँ पे चेस्ट लाइन पे। ध्यान रखना कहाँ करना है, चेस्ट लाइन पे करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपने ये पॉइंट आपका बन गया और एक पॉइंट यहाँ पे बन गया शोल्डर वाला, तो दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से मिलेगा और आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से देते हुए मार्किंग करनी है। अगर आपको लगता है आपको इससे नहीं हो पाएगा तो आप फ्रेंच कर्व आता है, आप उससे भी अच्छे से गोलाई कर सकते हो। और एक पॉइंट बिगनर्स के लिए जो होता है ईजी, सबसे बेस्ट ये होता है कि दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से रखना है, इंची टेप दोनों पॉइंट्स पे, और उसको बीच में से फोल्ड कर देना है इस तरीके से। जैसे आप इसे फोल्ड करके एक निशान लगाओगे 1/2 इंच का सेंटर में, तो जब आप इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, गोलाई देंगे, तो आपको जो गोलाई है वो परफेक्ट आएगी। ठीक है, ये अभी हम जो आर्म होल बना रहे हैं ये है बैक पार्ट का। किसका है, बैक पार्ट का है। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग को आपको लेके जाना है और फिर ऊपर आते हुए आपको पूरी लाइन से इसको मिला देना है इस तरीके से। अब आपको इसी पार्ट में मैं फ्रंट पार्ट का भी बता दूंगी कि किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है आर्म होल की। ये बिगिनर्स के लिए सबसे ईजी तरीका है। ठीक है, और जल्दी कुर्ती भी इससे कट जाएगी आपका, सेम फैब्रिक अगर आपका होता है तो। देखो इस तरीके से हमने लेना है फ्रंट का 1/2 इंच से एक लाइन ज़्यादा करके आपको लेनी है। ठीक है, और इसको गहराई आपको कर देनी है इस तरीके से, यानी कि 1.25 इंच के करीबन आपको लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन लाइंस को मिला देना जो लाइन हमने ली है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्केल की सहायता से ले सकते हो, आप चाहे तो इस तरीके से आप हाथ से भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान रखना कि जो हमारे यहाँ पे टी पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे, इसको हमें गोलाई करके ले जाना है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पॉइंट्स बनते हैं वहाँ हमें गोलाई करनी है। इस तरीके से आप हाथ से भी इसको मार्किंग कर सकते हैं और आप चाहें तो स्केल से भी आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक हमारा रह गया है ऑलमोस्ट, कुर्ती का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा गहरा कर देती हूँ जहाँ से आपको दिख जाएगा कि इस तरीके से मार्किंग मैंने की है। कभी कभी क्या होता है कि मार्किंग दिखती नहीं है। ये देखिए यहाँ से लेना है और जो मैंने दामन पे निशान लगाया था उन दोनों निशान को मिला देना है। और एक चीज़ आपको एक ध्यान और रखनी है, यहाँ पे मैं 1/2 इंच कम कर लूँगी हिप पे जो मार्जिन मैंने लिया है, क्योंकि दामन में मैं सिर्फ 1 इंच ही ऐड कर रही हूँ कटिंग के लिए। ठीक है, यानी जो फोल्ड होगा कपड़ा वो सिर्फ 1 इंच का ही मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 1.5 इंच है चेस्ट लाइन पे, वेस्ट लाइन पे, लेकिन यहाँ हिप लाइन पे आपको 1 इंच मैंने लिया है, तो आप भी 1 इंच लेना। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लेना है नेक। तो नेक की हमारा जो डेप्थ है वो रहेगी 6.5 इंच। बाकी डिपेंड ऑन कस्टमर कितना उनको चाहिए। अभी जो कस्टमर की डिमांड है मेरे पास वो है 6.5 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच ले लिया है।
इसकी गहराई, अगर आप बुकरम पे बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 7 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर आपका कट जब स्टिच करोगे आप तो स्टिच में चला जाएगा, इसलिए आपको 7 इंच लेना है। अगर आप डायरेक्टली फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो जो भी आपका नेक विड्थ है आपको वही लेनी है, और जो भी आपका नेक डीप है वही लेना है आपने, ठीक है। इस तरीके से 2.25 इंच का मैंने नेक विड्थ लिया है, नीचे मैंने 2.5 इंच का लिया है। इस तरीके से दोनों लाइंस को मिला देंगे और यहाँ पे हम नेक की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। जो बिगनर्स हैं आप फ्रेंच कर्व ले सकते हैं, वो बहुत इजी होता है गोलाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कुर्ती को कट करना है। पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है मार्किंग। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो तब तक के लिए, जब तक मैं इस कुर्ती को कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और अभी मैं इसका नेक कटिंग करूँगी, साथ ही साथ आर्मोल भी, फ्रंट आर्मोल कैसे कट करना है वो भी मैं आपको भी बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने शोल्डर कितना लिया था, ठीक है, तो उस शोल्डर के हिसाब से ही आपने मार्किंग करनी है। ये देखो कभी कभी क्या, ये हैवी साइज़ के लिए बता रही हूँ मैं आपको, कि जिनका हैवी साइज़ होता है आप थोड़ा सा हाफ इंच आप शोल्डर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जब डीप नेक होता है तो हमारा गला जो है फैल जाता है, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा यहाँ पे डेप्थ नहीं लेनी होती है शोल्डर की, ठीक है। ये अब फ्रंट का और बैक का आर्मोल मैंने ले लिया है, पहले मैंने आपको बता दिया है। अब हम उसकी कर रहे हैं कटिंग, ठीक है। तो और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, अधिकतर मैंने ब्लाउज़ की ही वीडियो डाली है, ठीक है। और स्लीव्स कैसे कटिंग करी है मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। मैंने स्लीव्स की भी मैंने वहाँ पे सीरीज़ डाली है, और साथ ही साथ प्लाज़ो की सीरीज़ भी डाली है मैंने, सीरीज़ नहीं डाली सॉरी, दो वीडियो ही मैंने अभी डाली है। तो हो सकता है कि आने वाले जो वीडियोस हैं मेरे सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज़ो बेस ही हो, कि अलग अलग तरीके के प्लाज़ोज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग उनकी होनी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार करेंगे और मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो लानी है तो कौन सी लानी है, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, और हाल फिलहाल ही मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो में भी बताऊँगी कि मैंने नेक्स्ट स्टिचिंग क्या करी है। अगर आपको उसकी फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी फुल वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखिए ये कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो यहाँ पे हिप लाइन और चेस्ट लाइन और जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट ले लेने हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब हम कटिंग तो हम कर लेते तो हमें बहुत इजी लगता है कि वो चलो हमारा हो जाएगा, लेकिन जब हम स्टिच करते हैं तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कटिंग करने से क्या होता है कि हमारा बहुत ईजी होता है और परफेक्ट तरीके से हमारा बार बार कपड़े को हमें उठाना नहीं पड़ता कि कहाँ निशान लगाने, कहाँ लग रहे हैं, तो इस तरीके से हमें ईजी रह जाता है। तो हम उस पॉइंट्स को पकड़ के हम उसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैंने बैक पार्ट निकाल दिया है अंदर से, आपने देखा ही होगा भी। तो उस बैक पार्ट को निकाल के आपको आर्मोल को फिर से अच्छे से सेट करना है और आर्मोल की कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने बैक पार्ट की करी थी, अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट की, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको कटिंग करनी है। ये देखिए हो गई है कटिंग हमारे आर्मोल की। अब हम करेंगे नेक कटिंग। देखिए नेक कटिंग हम कर रहे हैं। हाँ अभी मैं थोड़ी कम वीडियोस ला रही हूँ डे बाय डे, बट मेरी डे बाय डे वीडियो नहीं आ रही, कम वीडियोस आ रही है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए जल्द, मतलब डे बाय डे भी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊं। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, तो जिस वजह से मेरी इतनी वीडियोस नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश आपके ज़रूर करूँगी कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ और अच्छे से आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, जो मुझे आता है अभी।
वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी मैं खुद भी अभी प्रैक्टिस पे ही हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे अच्छे से आता है, नहीं, मैं खुद प्रैक्टिस पे हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो इससे क्या होता है कि मुझे भी उस क्वेरी का आंसर करने का एक मौका मिलता है, और मुझे भी वो चीज़ सीखने को मिलती है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने अभी वीडियोस डालना स्टार्ट करी है। आई होप कि आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार करेंगे और मुझे अच्छे अच्छे ही कमेंट करेंगे। मैं आशा करती हूँ ऐसा ही। और देखिए, जो बैक का नेक है वो भी मैंने कट कर लिया है। सेम विड्थ मैंने ली है 2.25 इंच, और नीचे 2.5 इंच की लेके मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। नेक लेंथ मैंने ली थी 8.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस भी लाऊंगी मैं आपके, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं हमें बिगनर्स में, जो बहुत बहुत हमें इरिटेट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, या फिर इसको इस तरीके से स्टिच करना है। तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है जब हम कुछ चीज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमें जब हमारे क्वेरीज होती है उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं। तो कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि आपके माइंड में बैठ जाते हैं। तो वो ही कोशिश करूँगी, जो मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स, ये जो हमारा मार्किंग है, एक पार्ट पे और उठा लिया है, क्योंकि हमने दोनों साइड फिटिंग करनी है। तो 2 पार्ट्स मैंने पहले ही उठा के तीसरे पार्ट पे मैंने मार्किंग करी है। ठीक है, तो उंगली को अच्छे से रख के उसको आपको मार्क करना है इस तरीके से। आप चाहें तो मेरे वीडियो को एक बार फिर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि मैंने किस तरीके से मार्किंग करी है। ये देखिए, अभी हमें यहाँ से हल्की सी कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी है वो है किनारी, तो किनारी हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं किनारी को कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। और हमारी कुर्ती हो गई है कटिंग, आप देख सकते हो कितने अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से तेल लगा के रख देंगे। देखिए, कुर्ती हमारी कटिंग हो गई है। जल्दी ही इसके प्लाज़ो की वीडियो भी आएगी। तब तक के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।